बहुत ही बुरा लगता है जब आपकी कार डैमेज हो जाती है। इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले इंश्योरेंस के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नो क्लेम बोनस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं होता है। जब आप नेक्स्ट ईयर रिन्यू कराने जाओगे अपना इंश्योरेंस, तो वो हो सकता है कि अपना इंश्योरेंस आपको देने से मना कर दे। हेलो एवरीवन, बहुत ही बुरा लगता है जब आपकी कार डैमेज हो जाती है। बिल्कुल आज मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ग्रैंड विटारा में आ चुका है एक डेंट, और मुझे ये तक नहीं पता है कि वो डेंट आया कैसे, इसलिए और ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो अब मैं उस डेंट को रिपेयर कराना चाहता हूँ। एंड मुझे एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या हमें इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए या अपने पॉकेट से खर्च करना चाहिए। तो वेलकम टू माय चैनल ड्राइव विद केके, और आज हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डेंट कहाँ और कैसे लगी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, डेंट यहाँ पे लगी है। पता नहीं आपको इसमें कैसा नज़र आ रहा है, बट ये डीप है, डेंट थोड़ा डीप है एंड बहुत ईजिली विजिबल है। तो एक्चुअली मैं सुपरमार्केट गया था एक, एंड गाड़ी को पार्किंग लॉट में छोड़ के अंदर गया कोई 20 मिनट के लिए। जैसे ही मैं वापस आया तब तक मुझे दिखा कि ये डेंट पड़ा हुआ है गाड़ी में। तो पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी है। फिर मैंने नंबर चेक किया और देखा कि हाँ ये मेरी गाड़ी है। बहुत बुरा लगा। एंड कैसे ये डेंट आया पता नहीं, देख के लगता है कि बाइक का हैंडल इसमें भिड़ा होगा, बट मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो बेसिकली अब मैं चाहता हूँ कि ये डेंट रिपेयर कराने की सोच रहा हूँ, जितना जल्दी ये रिपेयर हो जाए। तो जैसे ये डेंट पड़ा, 1 घंटे के बाद मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया एंड ये पता किया कि इसका क्या उपाय है, कितना रिपेयरिंग कॉस्ट इसका कितना आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि 8 to 10,000 के बीच में आएगा। तो ये जो डेंट रिपेयर करने का प्रोसेस प्लस इसमें चांसेस हैं कि जो इसके कलर है वो भी यहाँ से निकल जाएगा। तो फिर से वो कलरिंग कराने के लिए 6,000 का एक्स्ट्रा प्राइस आ रहा है। तो टोटल 8 to 10,000 का प्राइस इसमें आ रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इंश्योरेंस का क्या ऑप्शन है। तो उन्होंने बोला कि हाँ इंश्योरेंस का ऑप्शन है। आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप इंश्योरेंस के लिए भी जा सकते हो, या फिर आप अपने पॉकेट से पैसा भी लगा के इसको ठीक कर सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रिपेयरिंग कॉस्ट 10,000 से ज़्यादा नहीं है, तो क्या मुझे इंश्योरेंस के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। बहुत लोग बोलेंगे कि जाना चाहिए, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं जाना चाहिए। वही आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं होता है। वो गाड़ी के पीछे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैं अपनी भी बात करूँ तो गाड़ी के पीछे इतने ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे इंश्योरेंस कौन सा वाला मिल रहा है, उसमें क्या कवरेज मिल रहा है क्या नहीं, वो जो मैंने ज़्यादा पता नहीं किया था। फिर बाद में मैंने बहुत उसके डिटेल में पता किया मैंने। तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इंश्योरेंस की ज़्यादा पड़ी नहीं होती है। गाड़ी खरीदने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो कि ये सब सारा पार्ट भूल जाते हो कि और बाकी इसके साथ क्या पैकेजेस मुझे मिल रहे हैं, इंश्योरेंस में क्या कवरेज मिल रही है। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा भी चर्चा करने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें इंश्योरेंस के बारे में जानने के लिए। तो इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले इंश्योरेंस के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये मेरी गाड़ी ग्रैंड विटारा का इंश्योरेंस है। ये मैंने सर्विस सेंटर से ही लिया था, बजाज एलिनियाज का। तो इसमें क्या है, इसमें मेजरली 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है सेक्शन ए, इसका मतलब होता है ये आपकी खुद की गाड़ी का इंश्योरेंस, मतलब ये मेरी ग्रैंड विटारा का इंश्योरेंस है जो कि वैलिड होता है 1 साल के लिए। और दूसरा आपको दिख रहा है सेक्शन बी, ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप अपनी इंश्योरेंस से उनका सारा कवरेज भर सकते हो। उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। उनको जो भी प्रॉब्लम है, उनको जो भी प्राइस देना होगा, वो सारा आप अपने इंश्योरेंस में कवर करवा सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया, सेक्शन ए मतलब आपकी खुद के गाड़ी का इंश्योरेंस होता है जो कि कवर होता है 1 साल के लिए। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि मुझे इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाना चाहिए कि नहीं। तो बहुत लोग मुझे मना करेंगे कि मत जाओ, क्योंकि आपका कॉस्ट सिर्फ 8-9,000 के बीच में आ रहा है, तो आप मत जाओ। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जाना चाहिए। एटलीस्ट जब आपका कॉस्ट 10,000 से ज़्यादा हो ना, तो आप बिल्कुल इंश्योरेंस के लिए जाओ विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट। अगर आपका कवरेज बहुत अच्छा हो रहा है उस इंश्योरेंस में, तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। बहुत लोग इंश्योरेंस के लिए नहीं जाते हैं 8-9-10 हज़ार में, क्योंकि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड नो क्लेम बोनस। अब नो क्लेम बोनस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो। तो जैसे मैंने आपको दिखाया फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है, ये मेरा खुद का है, ओन व्हीकल का है, ठीक है। अभी मेरे व्हीकल को हुआ है सिर्फ 5 महीने लिए हुए, अभी 1 साल के लिए वैलिड है। और ये इंश्योरेंस जो सेक्शन ए है, मतलब मेरी कार का और 7 महीना अभी वैलिड है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, है ना। तो आप सोचो कि एक बार और इस कार में डेंट लग जाता है, तो वो भी सारा खर्चा मुझे अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा अगर मैं इंश्योरेंस के लिए नहीं जाऊँगा। मतलब आप सोचो कि 10,000 का फिर से कहीं डेंट लग गया, तो अभी जो मैं 10,000 दूंगा या 8,000 दूंगा, और फिर बाद में मैं 10,000 दूंगा, तो 10-10 हो गया 20,000 1 साल के अंदर।
या आप सोच लो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल कभी ना कभी तो कुछ होगा। अब आप तो ये बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो कि आपको बिल्कुल आपकी कार सुरक्षित रहेगी, कुछ होगा नहीं आपको, ऐसा तो नहीं है। तो सबसे पहले इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जानना है कि नो क्लेम बोनस क्या होता है, एनसीबी क्या होता है। तो ये क्या होता है कि जब आपका 1 साल का जो इंश्योरेंस होता है, जब आप इसको क्लेम नहीं करते हो, आप इंश्योरेंस के लिए जाते ही नहीं हो, तो जो आपको दूसरे साल में आपका इंश्योरेंस रीन्यू होगा, जो आप फिर से इंश्योरेंस लोगे, उसमें आपको 20% का क्लेम आप कर सकते हो। मतलब आप एक तरह से लगा लो कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एग्जांपल देता हूँ कि अगर जैसे मेरी कार है अभी ग्रैंड विटारा, आप ये सोचो कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का प्राइस है 20,000 एंड मैंने कुछ भी क्लेम नहीं किया अभी इंश्योरेंस में, तो सेकेंड ईयर में मुझे क्या होगा कि वो 20,000 का 20% मुझे कम देना पड़ेगा जब मैं रिन्यू कराऊंगा इंश्योरेंस का। मतलब मुझे 4,000 कम देना होगा, 16,000 देना होगा 20,000 की जगह। अब ये हुआ जब मैं रिन्यू कराऊंगा, तब एक बार और जब मैं रिन्यू कराऊंगा मतलब थर्ड ईयर में, तो ये हो जाएगा 5% बढ़ जाएगा, मतलब 5% और ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हो जाएगा 25%। तो तब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद फोर्थ ईयर में हो जाएगा 30%। ऐसे करते करते आप 50% तक मान लो कि क्लेम कर सकते हो। एक एग्जांपल ले लो, तो भी आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर आपका 20,000 का इंश्योरेंस है तो 10,000 हो रहा है, और 10,000 मुझे अभी लग जा रहा है, बाद में हो सकता है मुझे और देना पड़े। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी ही इंश्योरेंस के लिए जाना मेरे लिए बहुत बेटर ऑप्शन होता है। 2-3-4 हज़ार की बात होती तो मैं नहीं जाता, बट क्योंकि ये 7-8-9 हज़ार 10 हज़ार तक की बात है तो मुझे जाना चाहिए। एंड मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो आपको भी जाना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके इंश्योरेंस में आपका कवरेज कितना है। तो मेरी इंश्योरेंस में ये पूरा ये जो डेंट है पूरा कवर हो जाएगा। मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस कहाँ पे पड़ेंगे, मेनली कि जो फाइल लॉग होगी उसका चार्जेस होता है। लॉग ये इंश्योरेंस में जो फाइल लॉग होगी ना उसका चार्ज होता है अपना। तो ये 1.5 लीटर की गाड़ी है, मतलब 1500 सीसी की गाड़ी है। तो इसमें आई एम नॉट श्योर, बट बिटवीन 1300 to 1800 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब आप लगा लो 1500 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उसलिए मैं अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं करता हूँ तो ये गलत है, फिर मैं लॉस में रहूँगा। आप अगर पूरा मैथ्स निकालो इसका तो मैं लॉस में रहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कार आगे एक बार और डेंट में आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तब मैं इंश्योरेंस के लिए क्लेम करूँ। तो अभी ही क्लेम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास अभी 7 महीने और बचे हैं। उसमें अगर डेंट आता भी है तो मैं फिर से एक बार और क्लेम कर लूँगा। 1 साल तक तो मैं कर ही सकता हूँ ना। सिर्फ 4,000 या 5-6 हज़ार बचाने के लिए मैं नहीं करूँ तो ये बेवकूफ़ी है। तो मेरे हिसाब से आपको भी क्लेम करना चाहिए। अगर आपका 8-9-10 हज़ार का बिल आता है इंश्योरेंस में तो बहुत ईजिली क्लेम करना चाहिए। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस से आपको कवरेज कितना मिल रहा है। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं इंश्योरेंस के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो एक वैलिड रीज़न और एक वैलिड आंसर के थ्रू मुझे कमेंट में बताएं कि मैं क्यों सही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं इंश्योरेंस क्लेम करके। अब इसके बाद आपको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो ये है कि अगर आपका खर्चा बहुत कम है, अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करने जा रहे हो, सिर्फ 2-3 हज़ार का खर्चा है, माइनर स्क्रैचेस वगैरह पड़े हैं, अगर आप उसको रिपेयर कराने जा रहे हो तो वो ना करें, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वाले आपका ट्रैक रखते हैं कि आपने क्या क्लेम किया है उनके इंश्योरेंस के थ्रू। जब आप नेक्स्ट ईयर रिन्यू कराने जाओगे अपना इंश्योरेंस तो वो हो सकता है कि अपना इंश्योरेंस आपको देने से मना कर दे, वो रिजेक्ट कर दे आपको। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। उस केस में आप क्या करोगे कि आप दूसरे कंपनी का इंश्योरेंस लेने जाओगे तो दूसरे कंपनी भी आपका पिछले का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि कौन सा इंश्योरेंस था और आपने क्या क्लेम किया है, तो वो हो सकता है कि वो भी मना कर दे। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ों के लिए या छोटा कॉस्ट के लिए इंश्योरेंस क्लेम ना करें। दूसरी चीज़, अगर आप डिस्काउंट के लिए जाना चाहते हो, अगर आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या किसी भी ईयर, आपको चाहिए कि आपको डिस्काउंट मिले, तो आपको सेम कंपनी का ही इंश्योरेंस से आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मेरी ग्रैंड विटारा का अभी है बजाज एलियंस का, तो मुझे एलियंस से ही फिर से डिस्काउंट मिलेगा दूसरे, तीसरे या चौथे ईयर में। तो ये 2 बात ध्यान में रखने वाली थी। तो क्योंकि मेरे डेंट रिपेयरिंग का कॉस्ट 8, 9, 10, 11,000 के बीच में है, इसीलिए मैं इंश्योरेंस के लिए जा रहा हूँ। अगर ये बहुत कम होता, 2-3,000, 4,000, 5,000 के अंदर होता तो मैं नहीं जाता। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। तो आज हमने डिस्कस किया इंश्योरेंस के बारे में। आई होप कि आपको उसके बेसिक्स जरूर पता चले। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।